और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली में, जहां इस वक्त क्राइम ब्रांच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वहाँ उसके कॉन्टैक्ट स्थापित हुए बताए गए हैं, वो तफ्तीश में बात आई है सामने, वो इन्होंने कबूली भी है, वो पहले भी वो एक स्थापित तथ्य है, उसको उसके बारे में बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने पहले भी ये बात पुख्ता की है। जसप्रीत जैसा इसमें मेन ऑपरेटिव है जो इसको पूरा मैनेज कर रहा है, जो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर को भी मॉनिटर कर रहा है, और जो इंडिया में भी ये वेपन किस पहुंच तक पहुंचने थे, क्योंकि दोनों ही जैसा मैंने बताया PX 5.7 और PX 3 जो वेपन है ये बहुत कॉस्टली और सोफिस्टिकेटेड वेपन है, और PX 5.7 का जो राउंड होता है वो करीब AK-47 के राउंड से बहुत मिलता जुलता सा है, उससे ज़रा सा छोटा है, एंड इट हैज़ द कैपेसिटी टू पेनिट्रेट द BP जैकेट ऑल्सो। इट इज़ ए वेरी डेडली वेपन, मोस्टली इट इज़ यूज्ड बाय सिक्योरिटी एजेंसीज, इट इज़ नॉट ए कॉमन वेपन विच इज़ यूज्ड बाय द लोकल गैंगस्टर्स। तो इस सप्लाई को वो मैनेज करते हैं, और इसकी कीमत भी इस वेपन की बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में बताई जाती है। तो इसको पूरा मॉनिटर कर रहा था, और इंडिया में अपना जो डिज़ायरेबल टारगेट से वहाँ तक इसको पहुँचाने का काम भी होने तक में ये उन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा था। यहाँ भी जो एक आदमी जिसकी अभी शिनाख्त हो गई है, जिसको अभी एब्सकॉन्ड करा, हमारी पकड़ में नहीं आया अभी तक, तो वो डायरेक्टली वो जस्सा के संपर्क में है, जिसकी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी पकड़ में आ जाएगा। सर, ये जो वेपन है जो बता रहे थे, बताया जाता है कि लाखों रुपए की कीमत का एक वेपन है, तकरीबन बताया ये भी जा रहा है कि 5 से 8 लाख रुपए एक वेपन स्टार्टिंग होती है, कि इतना महंगा वेपन कोई बड़ा गैंगस्टर या बड़ा गैंग ही खरीदता होगा, या विदेश में जो गैंगस्टर बैठे हैं उनमें से कोई इन आरोपियों के टच में था, या किसी तरीके का कोई संपर्क हुआ, या कोई ट्रांजेक्शन हुई? ये जैसे बताया, ये तो खेप आ ही रही थी, किसी एक गैंगस्टर को जाने के लिए आ रही थी ये, और ये सही बात है कि बहुत कॉस्टली वेपन है और इनको बड़े गैंगस्टर ही इनको अफोर्ड कर पाते हैं। उसी के लिए जा रही थी। जब उसको थोड़ा सा डाउट हुआ कि शायद कुछ इसमें पकड़ में आ गए हैं या कुछ पुलिस की पकड़ में आ गए हैं, तो वो अच्छे से उनका कम्युनिकेशन जब डिस्टर्ब हुआ है तो वो पीछे में हटा एक आदमी उसमें। तो जो आदमी हटा है उसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको भी पकड़ चल रही है, धरपकड़ चल रही है उसके लिए भी। उसी में जो रोहन नाम का आदमी पकड़ा गया, तो पहला उसका मालूम हुआ कि उसने कहा कि ठीक है, यदि वहाँ पर डिलीवरी नहीं बन पा रही है तो ये डिलीवरी आप मुझे बागपत में डिलीवर कर दीजिए। तो जब वो संपर्क स्थापित हुआ तो उस समय रोहन की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हुई, तो पहले रोहन को उठाया गया, उसमें रोहन पकड़ा गया, वहाँ से उससे एक वेपन रिकवर हुआ, और फिर जो दूसरा उसका साथी था उससे भी एक वेपन रिकवर हुआ। तो 2 वेपन की रिकवरी वहाँ से हुई, और टोटल इसमें 4 गिरफ्तारियाँ अभी तक हो चुकी हैं। सर, 2 छोटे सवाल हैं कि अब तक कितने ये कर चुके हैं इस तरह से ड्रोन के जरिए सप्लाई, और दूसरी चीज़ ये कि सर इसकी पेमेंट कैसे पाकिस्तान जाती थी, किस माध्यम से? सारे हवाला ऑपरेटिव्स के माध्यम से पेमेंट वहाँ पर जाती है। बहुत सारे तरीके हैं हवाला में पैसे भिजवाने के, और जहाँ तक बात है कितनी दफ़ा ये इन्होंने अटैम्प्ट किया है, इसकी अभी तक की जानकारी के हिसाब से इन्होंने पिछले 1-1.5 साल में कई बार अटैम्प्ट किया है, सक्सेसफुल भी हुआ है, और कई वेपन्स का पेनिट्रेशन भी है। इसलिए मैंने बताया कि हमारी तफ्तीश अभी आगे जा रही है और इनको सबको पकड़ लिया जाएगा ड्यू कोर्स में।